एक बहुत 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 बड़ी सक्सेस स्टोरी, एक होप लेके आई है कि अगर आप अपनी विश पे बने रहते हो, आप यूनिवर्स पे फेथ करते हो, है ना, तो अपने अपने पे वर्क करते हो, वो पॉजिटिव अफर्मेशन वगैरह जो करते रहते हो, अपनी विश को छोड़ते नहीं हो, गिव अप नहीं करते हो, भले ही आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, भले ही आपको लग रहा हो कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, फिर भी अगर आप अपनी उस विश के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, और लॉन्ग वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है। शॉर्ट तो मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक सक्सेस स्टोरी भी जो शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो भी पहली बार मेरे को देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, हेलो, मेरा नाम है शाना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सके। तो अगर आप इन सब चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज मैं आपके साथ अपना सीक्रेट भी शेयर करने वाली हूँ, प्लस अभी जो सक्सेस स्टोरी मैंने पढ़ी थी, जो मैं कल शायद लाइव आई थी तब भी बताया था, लेकिन जिन लोगों ने लाइव नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। तो ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है, जो लोग भी डाउट करते हैं ना, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी विश बहुत बड़ी है, पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डाउट डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं, गिव अप कर देते हैं आधे रास्ते में। यानी कि कुछ चीज़ें की उन्होंने, कुछ टेक्निक की, कुछ दिन तक उस विश पे काम किया, और उसके बाद वो बीच में उस पर गिव अप कर देते हैं अगर उनको रिजल्ट दिखाई नहीं देते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत 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 बड़ी सक्सेस स्टोरी, एक होप लेके आई है कि अगर आप अपनी विश पे बने रहते हो, आप यूनिवर्स पे फेथ करते हो, है ना, तो अपने अपने पे वर्क करते हो, वो पॉजिटिव अफर्मेशन वगैरह जो करते रहते हो, अपनी विश को छोड़ते नहीं हो, गिव अप नहीं करते हो, भले ही आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, भले ही आपको लग रहा हो कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, फिर भी अगर आप अपनी उस विश के लिए कंटिन्यू वर्क करते हो, उस यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। तो ये क्या सक्सेस स्टोरी है, ये कल मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी सक्सेस स्टोरी। इसमें एक लड़की ने अपनी मैरिज मैनिफेस्ट की थी अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ। कैसे की थी कि उन्होंने, वो दोनों जो थे, दो लोग थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और उनका रिलीजन भी अलग था। मतलब रिलीजन मीन्स उनकी जो कास्ट होती है वो अलग थी, सॉरी। तो उनमें क्या था कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लाइक उस लड़के के जो घर वाले थे वो भी कन्विंस थे, सब कुछ मान चुके थे, लड़की की बात भी हो चुकी थी अब उनके मतलब होने वाले इन लॉज से। लेकिन वो लड़की ओवर थिंक करती थी, और क्योंकि उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो वो लड़की हमेशा ये सोचती रहती थी कि कहीं इनके घर वालों ने कहीं और रिश्ता कर दिया तो, अगर इन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, मतलब इस तरीके के वो फियर वाले विचारों पे दिन भर वो सोचती रहती थी, अपना फोकस वहाँ डालती रहती थी। ऑल्दो ऐसा कुछ था नहीं, सब कुछ अच्छा था, मतलब लड़के के घर वाले भी रेडी थे उनकी शादी के लिए, लेकिन वो बार बार कहते ना, किसी किसी लोगों की बहुत ओवर थिंक करने की होती है सोच, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो वो बार बार उस तरीके की थॉट को क्रिएट करती थी कि लाइक हमारी शादी नहीं हुई, घर वालों ने कहीं और कर दिया, या मेरे पर्सन ने किसी और से शादी कर ली। तो इस तरीके के उनके दिमाग में थॉट थे, तो वही चीज़ उनके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। मैंने कहा ना, आप जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देते हो, जिस चीज़ पे अपनी एनर्जी देते हो, जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरते हो ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में सबसे पहले मैनिफेस्ट होती है। तो उनकी रिलेशनशिप पे भी यही हुआ। जो लड़का था उसकी शादी कहीं और हो जाती है, उनके घर वाले कहीं और शादी कर देते हैं, और जब इस लड़की को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है उनका, जो भी जैसा भी होता है ब्रेकअप के बाद जो सिचुएशन होती है। तो उन्हीं दिनों में जब उनकी शादी हो जाती है उनके पर्सन की, तो उनके सामने यूनिवर्स की तरफ से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आता है। तब उनको, उससे पहले उनको पता नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। जब वो देखते हैं और भी ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो भी उनको पता चलता है एक लॉ होता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी लाइफ में जो सिचुएशन आई है, जो मतलब उनके पर्सन की कहीं और शादी होगी, तो वो उन्होंने ही अट्रैक्ट किए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते थे, और नेगेटिव सोच के उन्होंने उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, अपना फोकस वहाँ दे दिया था, है ना। तो जब उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है ना, तब वो सोचते हैं कि अगर मैंने नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लिया अपनी थॉट से, तो फिर मैं पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो ये उनका माइंडसेट था। ऐसे होता है, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है ना कि ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, तो हमें उस चीज़ को अपने फेवर में कैसे काम करना है, वो उस चीज़ पे जब हम डिसीजन ले लेते हैं ना, तो तब हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत से लोगों को नॉर्मली पता होता है, मतलब इतना डीपली नहीं पता हो, लेकिन नॉर्मली सबको पता था, लेकिन वो लोग उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते, उन चीज़ों को वो मानते ही नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं होते उन चीज़ों पे, वो वर्क नहीं करते, तो फिर उनकी लाइफ में वो चीज़ें आती भी नहीं है, तो फिर वो बोल देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये लड़की अपने ऊपर काम करती है, और इनकी जो भी डिजायर थी, यानी कि इन्होंने गिव अप नहीं किया था। अपने पर्सन की शादी होने के बाद भी इनके मन में कहीं ना कहीं होप थी, इन्होंने अपनी
इस गलती को मान लिया ना कि लाइक मैंने नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है, तो अब मैं कुछ ऐसा पॉजिटिव सोच रख के पॉजिटिव चीज़ को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। क्योंकि इनके जो पर्सन की शादी हुई थी उसके 1 महीने के बाद इनकी जब बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, प्लस जिस लड़की के साथ शादी हुई ना वो लड़की भी खुश नहीं है। यानी कि दोनों ही की शादी उनके मतलब फैमिली फोर्स की वजह से हुई थी, फैमिली ने फोर्स किया इस वजह से। तो कहने का मतलब 3 लोग थे, वो तीनों लोग ही खुश नहीं थे। ना तो ये हमारी जो सक्सेस स्टोरी जिनकी है, ना तो वो लड़की खुश थी और ना ही इनके पर्सन और ना ही वो थर्ड पर्सन लड़की जो जिसकी मतलब शादी हुई थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाई अपनी विश से रिलेटेड, फिर इन्होंने विजुअलाइज किया और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त टेक्निक का जो मैं आपको क्या शेयर करती हूँ कि वो ब्रह्म मुहूर्त टेक्निक का इन्होंने यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सीन क्रिएट किया कि इनकी शादी इनकी स्पेसिफिक पर्सन से अपनी फैमिली की रजामंदी से हो गई है, सब लोग बहुत खुश हैं। इन्होंने पूरा एक एक डिटेल को उसमें विजुअलाइज करती थी कि इनके पार्टनर हैप्पी हैं, ये हैप्पी हैं, इन्होंने ये वाली ड्रेस पहन रखी है ना। और इन्होंने फोकस ये चीज़ किया। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये की कि लाइक जैसे हाँ कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, हैप्पी वाले सॉन्ग सुनने हैं, सैड ऐसे नेगेटिव वाला कंटेंट भी नहीं देखना है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो रील्स वगैरह जो है वो पॉजिटिव वाली देखो। तो इन्होंने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पे ये वेडिंग रील्स जो आती थी ना, जो कपल्स वाली हैप्पी वाली, तो वो देखना स्टार्ट किया। और आपको पता है यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, हम जिस तरीके के कंटेंट को देखते हैं, जिस तरह के कंटेंट हमको पसंद आते हैं, लाइक करते हैं, वैसा ही इंस्टाग्राम या जो भी कम्युनिटी जैसे ये जो सोशल मीडिया वाले हैं वो हमको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब वेडिंग वाली रील को देखना स्टार्ट किया तो इनको और ज़्यादा वैसे कंटेंट शो होने लग गए। तो वेडिंग रील को ये देखती थी, लाइक करती थी, हैप्पी वाली फीलिंग लाती थी। तो कहते हैं ना, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इसीलिए कहते हैं कि आप सेल्फ लव सॉन्ग सुना करो, हैप्पी वाले सॉन्ग सुनो, है ना, हैप्पी वाला कंटेंट देखो। कुछ भी अगर कहीं पे भी सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हो ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव कंटेंट ज़्यादा आप कंज्यूम करो, उसको देखो। तो जो चीज़ हम देखेंगे, हमारा माइंड क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर पल हर क्षण क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, वो हमारे माइंड में जा रहा है। हम कॉन्शियसली चाहे उसके लिए अवेयर हो या ना हो, हमारे माइंड में उस चीज़ की फिर प्रोसेसिंग होती रहती है, ठीक है। और वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती है। तो इन्होंने वो चीज़ें चेंज की और ब्रह्म मुहूर्त टेक्निक का इन्होंने क्या किया कि ये पहले विजुअलाइज करती थी उस सीन को और फिर उस सीन को पूरा ये लिखती थी, राइट। इन्होंने पूरा उसको लिखा, फील किया, मतलब पूरा इमोशन। इनको कुछ टाइम के बाद ऐसा लगने लगा कि लाइक ये सच्चाई है, यही इनकी रियलिटी है। और इन्होंने इस चीज़ को मतलब कहते हैं ना, एक लॉ ऑफ अजम्पशन, जो कि नेविल गोडार्ड की एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, लॉ ऑफ एज्यूमिंग, है ना। आपको एज्यूम करना होता है कि ये चीज़ हो चुकी है आपकी लाइफ में। तो धीरे धीरे जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो हमारे माइंड को वो बिलीव हो जाता है, वो धीरे धीरे उसको सच लगने लगता है। तो इनके माइंड को वो बिलीव होने लगा और विद इन 1 ईयर इस लड़की की शादी अपने पर्सन से हो जाती है। और वो लड़की जो जिससे शादी हुई थी इनके पर्सन की, उनके घर वाले डिवोर्स दिला देते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं थी, ये भी खुश नहीं थे, तो उनका डिवोर्स हो जाता है घर वालों की मर्जी से, मतलब उनके सपोर्ट से। और यूनिवर्स ऐसा मिरेकल करते हैं कि फिर इनके जो पार्टनर है वो अपने घर वालों को कन्विंस करके इनसे शादी करते हैं और वो आज हैप्पीली मैरिड है, ठीक है। तो ये सक्सेस स्टोरी मैंने यूट्यूब पे देखी थी कल, पता नहीं परसों, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीज़ें, और स्पेशली जो सक्सेस स्टोरी है मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी को आप सुनोगे, जितनी ज़्यादा उसको देखोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही ज़्यादा वो कहते हैं ना, उसमें न्यूरॉन्स बनते रहेंगे, आपकी विश के लिए पाथवे बनते जाएंगे, है ना। आपकी जो लिमिटेड जो सोच है ना, वो और ज़्यादा ओपन हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। तो सक्सेस स्टोरी को सुना कीजिए, देखा कीजिए। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं मैं। हो सकता है लाइव में इतने लोग नहीं आए, नहीं देखे थे, तो वीडियो रहेगा तो बाद में भी लोगों को हेल्प होती रहेगी, ठीक है। तो ये था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा क्या सीक्रेट है। तो मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, देखो मैंने कहा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमको कोई बर्डन नहीं बनाना है। ये हम चलते फिरते उठते बैठते यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप अपनी अफर्मेशन जितनी भी है पॉजिटिव जैसे बना के रखते हैं। मैं तो बहुत अफर्मेशन लिख देती हूँ, मनी वाली लिख दी, हेल्थ वाली लिख दी, अपनी डेली रूटीन की लिख दी। तो मेरे पास तो बहुत सारी अफर्मेशन होती है। मेरी एक डायरी होती है, मैं अभी ऑफिस भी जाती हूँ तो अपनी एक डायरी रखती हूँ। तो उसमें मेरे को टाइम जब भी मिलता है बीच में, कोई 2-3 मिनट का, 5 मिनट का, तो मैं अपनी अफर्मेशन को या तो लिख लेती हूँ या फिर जो मेरी लिखी हुई अफर्मेशन है उसको मैं रीड कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है उनको रीड करते, क्योंकि कम से कम हम पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं, बोल के, पढ़ के, सुन के, देख के हमारे माइंड में क्या जा रहा है, कुछ पॉजिटिव जा रहा है। अगर आप 10 लाइन पढ़ रहे हो, 10 अफर्मेशन पढ़ रहे हो पॉजिटिव, तो 3-4 तो आपके माइंड में क्या पता उस टाइम वो
बैठ जाए आपके माइंड में, 3-4 नहीं तो हो सकता है वो 2 पॉजिटिव अफर्मेशन जो आपने बोली है वही आपके माइंड में बैठ गई तो वो रियलिटी में आ जाएगी, तो अच्छा ही होगा ना। इसलिए पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, बोलिए, सुनिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्लस दिन में भी आप जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाने को ग्रेटिट्यूड तो करना ही है, और जब आप खाना खा रहे हो या कोई भी चीज़ खा रहे हो उसको ब्लेस करके खाओ कि वाह, पहले तो ग्रेटिट्यूड देना, फिर उसको ब्लेस कर दो कि वाह ये बहुत हेल्दी फूड है और ये जो मेरे बॉडी में जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना। इस तरीके से उसको ब्लेस कर सकते हो आप। अपने अब जब चल रहे हो तो आप वॉक कर सकते हो, चलते चलते भी ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हो। आसपास में जो भी चीज़ें दिख रही है उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। मैं जब बैठी होती ना तो मैं बैठी बैठी या तो लिख लेती हूँ ऑफिस में भी, और या फिर बैठी हूँ ना तो कई बार लिखती भी नहीं हूँ, तो मैं रिपीट करती रहती हूँ मन मन में पॉजिटिव अफर्मेशन अपनी। तो आप बैठे बैठे भी पॉजिटिव बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो हमारा माइंड ना ज़्यादातर नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आते, नेगेटिव थॉट मेरे भी आते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर देती हूँ और पॉजिटिव बोलती रहती हूँ। अगर मैं खाली बैठी हूँ ना, कुछ काम नहीं है, 2 या 3 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक है, तो मैं मन मन में अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन को रिपीट करती रहूँगी। तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। कहीं जा रहे हो तो जो भी चीज़ें आपको दिख रही है उसको अप्रिशिएट कर दो, थैंक यू बोल दो। कोई आपकी मनपसंद कार दिख गई तो यूनिवर्स को बोलिए वाओ यूनिवर्स आई लव दिस कार, है ना, आई लव दिस ब्रांड। कोई भी आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना एक रूटीन बना लेना है, ठीक है। और ब्रह्म मुहूर्त टेक्निक जो इन्होंने यूज़ की थी वो बहुत पावरफुल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आपको लग रहा है पूरी नहीं हो रही है तो प्लीज़ 21 दिन का चैलेंज लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप उस विश को लिखिए और उस विश के साथ आप विजुअलाइजेशन कीजिए, एक सीन क्रिएट कीजिए और उस सेम सीन को आप बार बार रिपीट कीजिए। तो ब्रह्म मुहूर्त टेक्निक बहुत पावरफुल होती है। और मेरी जो मेडिटेशन सुबह क्लास होती है उसमें भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं। और अभी मनी के लिए मैंने 15 दिन स्पेशली दिवाली तक मनी के लिए मैं बहुत एक टेक्निक करवा रही हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है। और आज उनकी एक सक्सेस स्टोरी आई, क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही हुए हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज तो संडे को तो सेल्फ डे रहता है, तो 2 दिन के अंदर ही उनकी सक्सेस स्टोरी आई कि उनको अपने ब्रदर से अनएक्सपेक्टेड 2000 रुपीज़ मैनिफेस्ट हुए, यानी कि उनका ब्लॉकेज रिलीज हुआ मनी का। क्योंकि मैं सुबह की जो मेडिटेशन करवा रही हूँ और जो वो टेक्निक करवा रही हूँ मनी के लिए, क्योंकि मैंने कहा था दिवाली तक मैं स्पेशली आपके लिए मनी का ही करवाने वाली हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस और मनी को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओ। तो उनकी सक्सेस स्टोरी आई है, यानी कि हम रिलीजिंग एक्टिविटी भी करते हैं कि भाई मनी और वेल्थ के रास्ते में हमारे जो भी ब्लॉकेज है, जो भी किसी ना किसी की नेगेटिविटी आ गई है जिसकी वजह से मनी का एक फ्लो रुक सा गया, तो उसको हम रिलीज करते हैं। हम यूनिवर्स के साथ इंटेंशन सेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिलीजिंग एक्टिविटी करते हैं और नई मनी की एनर्जी को वेलकम करते हैं। तो देखो उनकी लाइफ में अबंडेंस आना स्टार्ट हो गया। तो ये साइन है, सिर्फ 2 दिन में उनको रिजल्ट मिला है। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, कल लाइव में भी शेयर किया था, और उन्होंने वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटर ग्रुप है ना, उसमें भी आज शेयर किया था। तो अगर आप लोगों की कोई ऐसी विश है तो आप भी ज़रूर 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 ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो 1 नवंबर से फिर से हमारा नया बेस शुरू हो रहा है मेडिटेशन वाला, सुबह मॉर्निंग मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस जो हम करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हो। अगर आप खुद करना चाहते हो आप खुद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है हम लोगों को किसी का साथ मिल जाता है ना, तो हम लोग बहुत ईजिली उन चीज़ों को कर पाते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं 21 डेज़ का चैलेंज लेना चाहते हैं अपनी किसी विश के साथ, मेरे साथ वो मेडिटेशन सुबह की जो प्रैक्टिस में करवाती हूँ वो करना चाहते हो, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। 1 नवंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है वो फिर से मैजिकल सेशन। तो बस आज का वीडियो यहाँ तक रखूँगी। आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, और ये सीक्रेट बताएं और सक्सेस स्टोरी बताएं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इसने पॉजिटिविटी और वैल्यू ऐड की होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हो सके इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर देना जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपके साथ नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू, सी यू, कीप मैनिफेस्टिंग।